श्री अमृता देवी स्मृति वन गोगेड़ाव। यहाँ पर्यावरण जन चेतना यात्रा में 363 पौधों का रोपण किया था, जो आज पेड़ बन गए हैं। ये सघन वन है। जापान की मियावाकी पद्धति के तहत विभिन्न प्रजाति के पौधों को 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर लगाया और इनकी शाखाएं एक दूसरे के अंदर समाती गई और इनकी लंबाई बढ़ती गई। खूबसूरत दृश्य। अगर हम पेड़ों को पास पास में लगाते हैं तो ये सूर्य की रोशनी लेने के होड़ में अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं और इनकी शाखाएं एक दूसरे के अंदर समाती जाती है, जिससे पक्षियों के लिए एक स्वर्ग बन जाता है। उनको एक शरण मिल जाती है, उनके लिए एक घर है। देखो कितने सुंदर पेड़ है। देखो यहाँ देखो चिड़िया चहचहा रही है। विभिन्न प्रजाति के पौधे लगे हुए हैं। पौधों में विविधता होनी जरूरी है, एक ही प्रजाति के पौधे नहीं लगाने चाहिए। देखो ये गुल्लर के पौधे कितने, पीपल, बीच में व्हील पत्थर संघर्ष कर रहा है, आंवला है। बहुत सुंदर नज़ारा है ये गोगेड़ाव गांव का। यहाँ 363 पौधों का रोपण किया था। बरगद, नीम, जामुन, गुल्लर, कचनार। इसमें एकाध पौधे कोनोकॉर्प्स के भी लगे हुए हैं। ये कोनोकॉर्प्स है। ये हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं है, हमें ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। अब क्या नर्सरी वाले दे देते हैं, हम लगा देते हैं। हम इतनी गहराई में नहीं जाते हैं कि कौन से पौधे लगाने चाहिए या कौन से नहीं लगाने चाहिए। इस कारण ये गलती हो जाती है। अमलतास खिल रहा है। देखो इस पीपल, गुल्लर, गुलमोहर, शहतूत, और शहतूत लगे हुए भी है। बहुत सुंदर पौधा, पक्षियों के लिए बहुत शानदार भोजन उपलब्ध करवाता है। गुंदा, बरगद, इन पौधों की विशेषता है कि इनकी शाखाएं एक दूसरे के अंदर समा गई है और ये इतने घने बन गए हैं कि अंदर पक्षी बैठे रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो बेचारों को घर मिलाना और हमें ऑक्सीजन, और इतने सारे पौधे जब एक जगह हो तो एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है ये। यहाँ अगर 10 मिनट भी अगर कोई भ्रमण कर ले तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बहुत सुंदर तस्वीर, बहुत सुंदर नज़ारा, इतने घने। और अगर हम पौधों को पास पास में लगाएंगे तो उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी। हम सोचते हैं कि पास पास में लगाने से वृद्धि कम होगी, ये हमारी भूल है। देखो यहाँ देशज प्रजाति के दर्शन हो रहे हैं। खेजड़ी, बीच में रास्ता छोड़ा हुआ है। फूलों वाले, फलदार, छायादार, दीर्घायु सभी प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अमरूद, अमरूद भी संघर्ष कर रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा। गुलमोहर, गुल्लर और पीपल ने बहुत शानदार वृद्धि की है। बरगद ने देखो इनकी पौधों की लंबाई कितनी शानदार बढ़ी है।
कुछ फूलों वाले पौधे भी लगे हुए हैं, तितलियां मंडरा रही है, पक्षी चह रहे हैं, क्योंकि उन सबको भोजन मिलता है। खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे पर निर्भर है वो सारे। बहुत सुंदर, मन को आनंदित करने वाला विहंगम दृश्य श्री अमृता देवी सघन वन गोगेड़ाव, जो पर्यावरण जन चेतना यात्रा निकली थी जोधपुर प्रांत में। उस प्रांत में कुल नागौर जिले में 3.25 लाख पौधे लगाए थे, जिसमें हम गांव-गांव गए थे और उसी कड़ी में गोगड़ाव में 363 पौधों का, सिंगड़ में 250 पौधों का रोपण हुआ था, जो आज सभी पेड़ बनने की ओर है। मन को आनंदित करने वाली तस्वीरें। आमतौर पर हम देखते हैं कि जहाँ पौधे लगाते हैं वहाँ देखभाल नहीं होती है और वो पौधे जल जाते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे मुकेश जी भाई साहब अपनी पूरी टीम के साथ दिन प्रतिदिन इनकी सेवा करते रहते हैं। इन पौधों के लिए बूंद बूंद पानी की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है, पाइप लगी हुई है। बहुत सुंदर दृश्य। भारत माता की जय, वंदे मातरम।